another thing that relationships have taught me. Just because एक बार ब्रेकअप होता, जब पहला ब्रेकअप होता है ना, तो सही में ऐसा लगता है कि शिट यार ये कभी नहीं होना चाहिए. दूसरा तीसरा ब्रेकअप बहुत जरूरी होता है ये सिखाने के लिए कि कोई बात नहीं यार, ये तो होते ही रहता है. इसकी वजह से अपने आप को तुम जीना थोड़ी छोड़ दोगे. हेलो जी, आई एम सलीम एंड यू आर वाचिंग नॉट सो फेमस पॉडकास्ट. आज का जो मेरा टॉपिक है, आज के जो मेरा पॉडकास्ट का टॉपिक है, वो आप लोगों को शायद पसंद आएगा. बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स और प्यार मोहब्बत की बातें होंगी. बिकॉज जिस इंसान को मैंने अपने पॉडकास्ट में बुलाया वो इंडिया से हैं, आतिन उनका नाम है. और वो उनकी वीडियोस आप जब देखेंगे तो वो इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हुए आपको देखेंगे. चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो, हार्ट ब्रेक्स हो, वो सब चीज़ें तो आज हम बात करेंगे. सो लेट्स वेलकम आतिन. आतिन, कैसे हैं आप? फ्रॉम इंडिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी नाइस टू बी हियर ओवेस. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. एंड सेम हियर, सेम हियर. तो मेरे को बहुत आपका इनिशिएटिव जो आप ये ले रहे हो और ये कर रहे हो लोगों के साथ मिलके, दैट्स एक्चुअली वंडरफुल. परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. बेसिक्स, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ. दैट स्टडीज के बारे में, हु इज आतिन, देन हम इस कन्वर्सेशन को आगे फ्लो में लेके चलते हैं. बिल्कुल. सो मैं जैसे आपके पॉडकास्ट का नाम नॉट सो फेमस. आई एम नोबडी एक्चुअली. आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बाय स्टडीज, राइट. और पिछले 8 साल से मैं सिर्फ कुछ खास नहीं, 2 साल इंजीनियर की नौकरी करी, फिर थोड़ा सेल्स का काम किया. थोड़ी छोटी मोटी कंपनीज आपने सुनी होंगी, जोमैटो, बायजूस, इन कंपनीज के साथ मेरा ताल्लुक रहा है. और अब मैं अपना खुद का करियर काउंसलिंग का काम करता हूँ, बच्चों की हेल्प करता हूँ. बड़े लोग भी 25-28 इयर्स के लोग आते हैं मेरे पास बात करने की, सर हमारा किस तरीके से हम अपना करियर स्विच कर सकते हैं. मेरी तो लाइफ ही ऐसी रही है कि इंजीनियरिंग से लेकर करियर काउंसलिंग तक की जो जर्नी रही है वो भी काफी ऊपर नीचे, रिस्क लेके, एक्सपेरिमेंटल चीजें करके, बिना MBA के मैंने इतना मेजर करियर स्विच किया. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार. तो मैं समझता हूँ कि लोग आज की जनरेशन किस तरीके से सोचती है, उनके क्या डाउट्स हैं, और ट्रांजिशन पीरियड जो है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं कि हम क्यों सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स चूज करते हैं, उसका कोई रेलेवेंस होता है कि नहीं होता है. उसके बेसिस पे हम सोसाइटी के हिसाब से एक करियर चूज कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा ये शायद मेरे लिए नहीं है. और यही सेम चीजें मेरा जो मैं देखता हूँ, ये जो कंफ्यूजन है इसमें, यही सेम चीज हमारी निजी जिंदगी में भी अप्लाई हो जाती है. कि जब आप रिलेशनशिप्स में घुसते हो, आपको नहीं पता आप वो बात कैसे करते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं. बड़े होते होते चीजें रिफाइन होती हैं, आपको लगता है कि अच्छा ये मुझे नहीं पसंद, या ये चीज मुझे खाती है, या ये चीज मुझे खिलती है. और फिर देखते ही देखते आपके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं. और लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन बड़ी फ्रिवलेस है, आज की जनरेशन टिक नहीं सकती है, आज की जनरेशन एक जगह पे नहीं, और बहुत बाउंस, मतलब चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप्स हो, बिना ये समझे कि आज की जनरेशन जितनी एक्सपोज्ड है, जितनी इंफॉर्मेशन है, उतनी इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर आज से पहले वाली जनरेशन के पास था नहीं. तो हाँ, अगर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो आपकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं. चॉइसेस बढ़ जाती हैं तो आप उसी हिसाब से आगे चलते चलते शायद ये ट्रांजिशंस और इतनी फ्रिवलेस नेचर कम हो जाएगी जब हम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना समझ जाएंगे. लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि आज की जनरेशन वो जनरेशन है जिसने ये ट्रांजिशन में पैदा हुई है. तो दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो दुनिया है इसमें पैदा हुई है, तो ये कंफ्यूजन एक नेचुरल सी बात है. और इसी कंफ्यूजन को ठीक करने की कोशिश, जैसे आप अपनी तरफ से पॉडकास्ट करते हैं, मैं अपनी तरफ से क्लब हाउस पे लोगों से मिलता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे जैसे आपने बोला मैं रील्स बनाने की कोशिश करता हूँ, और इन्हीं सब चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ. और मैं भी आतिन को क्लब हाउस के थ्रू मिला था. Exactly. So that's who I am. That's what I do. परफेक्ट, परफेक्ट. तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आई मोस्टली सी यू काउंसलिंग मोर ऑन रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप से ज्यादा बात करें. व्हाट इज रिलेशनशिप फॉर यू? एक हाउ यू डिफाइन अ रिलेशनशिप, अ टर्म रिलेशनशिप. तो देखो, रिलेशनशिप तो जरूरी नहीं है कि ऑब्वियसली जब भी ये टर्म आता है रिलेशनशिप, हमें लगता है कि हम रोमांटिक पार्टनर्स की बात करते हैं. मोस्टली दिस इज वेयर यू यूज दैट टर्म. But you also have relationships with your friends, right? Friendship is a relationship. You have a relationship with your parents. That is also a paternal relationship. So that
एनीवेयर जहां पे आपको एक कनेक्शन महसूस हो, अपनापन महसूस हो, आपको डर नहीं हो अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज करने का, और बिना जजमेंट के जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करके अपनी बातें कर सकते हो, आई थिंक दैट्स अ रिलेशनशिप। क्योंकि आप हर इंसान के सामने आप अपनी सच्चाई खोल के नहीं रख देते हो, तो जहां भी रख सकते हो, दैट इज अ रिलेशनशिप एंड इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। परफेक्ट। सो अगर मैं बात करूं लव, व्हाट इज लव फॉर यू? मतलब मोस्टली मैंने देखा है यू आर टॉकिंग अबाउट लव एंड हार्ट ब्रेक्स। प्यार क्या है तुम्हारे लिए? व्हाट इज प्यार फॉर अतिन? अतिन प्यार को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो प्यार भी अतिन को प्यार हुआ है कभी? अतिन को बहुत बार प्यार हो गया। प्यार की वजह से ही हम यहाँ बैठे हैं, प्यार की वजह से ही सारा कुछ चलता है। और वो बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी एक रॉकस्टार, मैंने खुद तो पूरी देखी नहीं है बट लोगों से सुना है कि एक ट्रू आर्टिस्ट की आर्ट निकलती है जब दिल टूटता है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। दिल तो ऐसा सच नहीं, दिल टूटे हुए तो बहुत टाइम हो गया, बट एक चीज मैंने जरूर नोटिस करी है कि आप अगर अपनी आंखें खुली रखो, आप कॉन्शियसली अवेयर रहो, तो आप इस सब से बहुत कुछ सीख सकते हो जो आपके साथ होता है। तो जहां तक आपके सवाल का जवाब है, प्यार वही है जहां पे कि आप, like I said, in a relationship, if you love somebody, you should be able to accept them the way they are, right? Love मेरे लिए कोई बहुत ऐसी मैजिकल चीज नहीं है कि हाय प्यार होता है तो गिटार बज रहे हैं या सितार बज रहे हैं या तारे चमक रहे हैं। मेरे लिए वो नहीं है। प्यार वो है जहां पे मेरा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, जहां पे मुझे, मतलब मैं अपना दिन भर का काम करके और जब मैं घर आता हूँ एंड आई एम विद माय पार्टनर, तो वो मेरे लिए, वो उस केस में मतलब वो लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरे को डर या ड्रेड हो रहा है कि अच्छा अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। मेरे लिए वो होना चाहिए कि पूरे दिन भर चाहे कितना ही घिस लूं, घर आके मुझे उससे मिलके जो फीलिंग है, जो उससे बातें शेयर करना, उसके साथ बैठना, खाना खाना, उठना, कॉफी बनाना, यार कुछ भी, मतलब जो, और जरूरी नहीं है कि आपकी सब कुछ मैच करेगा, सब कुछ आपका सेम होना चाहिए तो ही प्यार होता है। प्यार वही है कि जो इंसान जैसा है आपको वैसा पसंद है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो उसके वही चीज बचपन में बहुत मैजिकल लगती है क्योंकि वो पहली पहली बार हो रही होती है, तो वो नई फीलिंग होती है। बड़े होते होते हमें लगता है कि यार वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो शायद ये प्यार नहीं है। बट ये चीज बहुत अच्छे से लोग समझेंगे जो जो दारू पीते हैं या जो कुछ करते हैं। पहली बार जो दारू का सुरूर चढ़ता है वो हर बार जब आप पीते हो तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वैसी ही चीज कि आप उसके साथ कितना, आप उसको कितना एंजॉय कर सकते हो, आप अपने आप को कितना उसमें रख के आप अपना टाइम स्पेंड करना उसमें करो, तो वो भी मेरे हिसाब से प्यार होता है, जहाँ पे कि आपकी कंफर्ट लेवल मैच होता है। परफेक्ट परफेक्ट। और जहां तक मेरे प्यार की बात थी वो आपने कही, तो वो भी ऐसे ही फेजेस में स्कूल में हुआ था एक बार, छोटा सा ही था। कॉलेज में हुआ वो काफी ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत बड़ी बात हो गई। वो जब खत्म हुआ, धीरे धीरे आज बहुत साल हो गए हैं, तो लोगों से मिलते हो, हर किसी के साथ आपका कंफर्ट नहीं मैच होता, ये भी आप रियलाइज करोगे कि लाइफ में हर किसी के साथ मिल के या फिजिकली इंटीमेट होके आपको वो फीलिंग नहीं आ सकती है जो कुछ एक आध लोग जब आपको मिलते हैं लाइफ में तो उनके साथ आप महसूस करते हो। तो हाँ, ऐसे दो एक इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ, और आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हैपेंड बिकॉज इट टॉट मी अ लॉट, नॉट जस्ट अबाउट लव बट अबाउट हु आई एम एंड हाउ पीपल बिहेव विद ईच अदर व्हेन दे थिंक दैट दे आर इन लव। परफेक्ट परफेक्ट। व्हाट वाज द फर्स्ट हार्ट ब्रेक वाज फॉर यू? पहला जो हार्ट ब्रेक हुआ वो कैसा था? बहुत कम एज में हुआ होगा, बट मैं उस हार्ट ब्रेक की बात कर रहा हूँ जिसमें कुछ फीलिंग्स आई हैं, जिसमें तुम आप उठ के निकले हैं। ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में कभी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आई थिंक आई वाज 21 years of age when that happened and कॉलेज था, और 20 या 21 में याद नहीं, मतलब हो गया टाइम इस बात को, बट डेफिनेटली that was I think that was the first time when somebody left me। उससे पहले भी ब्रेकअप हुआ था बट वो मैंने इनिशिएट किया था, तो उसमें अपना हार्ट ब्रेक इतना नहीं होता। But yes, when you are rejected by somebody, when you are dumped, so you also get to realize what that other person must have felt when you left them. So that is a realization that I had, first thing first, right? उसके अलावा definitely it puts the whole existence in question कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे को rejection face करना पड़ा? Am I not good enough? What is it that is not there in me that this person is looking for
in other people and so on and so forth. तो आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो और क्या जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं निकलती, अंदर ही अंदर एक तूफान बरसता है जो मेरा पहला अतिन मैं ये सोचता हूँ, मैंने क्लब हाउस पे एक मूवी बनाया था. डू यू थिंक के हार्ट ब्रेक, फर्स्ट एक्चुअल हार्ट ब्रेक मेक यू स्ट्रॉन्गर और वल्नरेबल? आपको जो पहला हार्ट ब्रेक होता है वो आप क्या कमजोर बनाता है या मजबूत बनाता है? ये आप पे डिपेंड करता है एज एन इंडिविजुअल कि आप एज एन इंडिविजुअल खुद कैसे हो. ठीक है, अगर आप में जीने की चाह है, अगर आप में सीखने की चाह है, अगर आपके लिए जिंदगी इज मोर देन अ रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, राइट? बट अगर आप, अब मैं बोलूंगा तो दुनिया बोलेगी कि आप बहुत सेंसिटिव नहीं हो और ऐसी चीजें वगैरह, बट पॉइंट इज यार, स्ट्रांग होना चाहिए खुद को. अगर आपको आपने अपना सब कुछ एक रिलेशनशिप में डाल के अगर वो खत्म हो जाता है, मतलब आप जिंदा किस लिए हो? आप जैसे एक नौकरी की बात करते हैं, अब आपको एक काम नौकरी मिली, आप उस नौकरी में कंफर्टेबल हो, अब वो नौकरी छूट जाएगी तो जीना छोड़ दोगे क्या? वैसे ही एक रिलेशनशिप है, ठीक है आप उसमें कंफर्टेबल हो, आपको अच्छी लगती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ चीजें चलती हैं, कुछ चीजें नहीं चलती हैं. तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल स्ट्रांग हो कि हाँ मेरे को दुख होता है, दैट्स ग्रेट, मेरे को दर्द होता है, समझ में आता है, लेकिन उस दर्द को कैसे यूटिलाइज करना है, उस दर्द से सीखना क्या है, अगर सीख के आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. जहां तक आपने पूछा वल्नरेबल, अब इसमें भी क्या है ना कि देखो कुछ तो बदलेगा आपने. जब दिल टूटता है आप खुद पे सवाल उठाने लगते हो, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, बहुत चीजें हिल जाती हैं, तो कुछ तो टूटेगा ही अंदर, लेकिन अब आपके ऊपर है कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है. तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपने आप को एक इमोशनली अनअवेलेबल स्पेस में बंद कर लिया और मेरे को लगा कि अब मैं वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाऊंगा किसी को, मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, मैं कमिट नहीं करूंगा, बाकी जो करना है हम लोग अपनी स्पेस में वो कर सकते हैं. तो उससे भी ये हुआ कि बहुत लड़कियां आई गई और नो आई रिमेंबर एवरीबडी बाय नेम एंड नो ऑफेंस टू एनीबडी एंड आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज समबडी हु इज लाइक अ प्लेबॉय काइंड ऑफ अ बॉय. That's not what I meant. What I mean is with so many relationships that I've had after that, there was one person who came into my life who I really wanted to feel for her, right? But because I had made up my mind कि बॉस जब तक शादी की बात नहीं आएगी तब तक कमिटमेंट तो नहीं करनी है, क्योंकि यार अब बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब सीधा मैच खेलेंगे, अब उससे पहले इनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं करनी कि प्रैक्टिस करके फिर दिल टूटेगा, फिर कुछ होगा, दिल टूटवाना ही है तो एक ही बार शादी करके देखेंगे क्या करना है आगे. तो उससे ये हुआ कि जब वो लड़की आई, शी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू मी इन माय लाइफ टिल नाउ. 7 साल हम लोग साथ में रहे और शी वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट वाज एबल टू पुल मी आउट ऑफ माय फर्स्ट हार्ट ब्रेक एंड मेरे को बहुत टाइम लगा उससे कवर करने में. बट वही है ना, इंसान वो भी इंसान है, वो कब तक, वो आपकी कोई मम्मी तो है नहीं कि आपके साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती है और उन्होंने कोई जिम्मा लिया है. तो इंसान की भी एक लिमिट होती है. तो जैसा आपने बोला मैं स्ट्रांग बना, हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को वल्नरेबल नहीं किया और मैंने अपने आप को एक शेल में बंद करके रखा और मैंने अपने आप को एक्सपोज होने से रोक लिया. उसकी वजह से वो थक गई कि यार मैं कब तक ऐसे रह सकती हूँ. एंड राइटली सो वी कॉल्ड इट ऑफ बिकॉज इट वाज वर्किंग आउट. मैं अपने आप को चेंज करने के लिए थोड़ा कम रेडी था, वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करती थी, ना उसकी गलती थी ना मेरी. इनफैक्ट मैं बोलूंगा गलती मेरी ही है कि हाँ मेरे, अब स्ट्रांग अगर आप होना चाहते हो तो आप अपने आप पे काम करते हो, कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो इस बात से कि अच्छा मैं तो ऐसा ही हूं, अब जो करना है कर. वो भी एक कमी है अपने अंदर, लेकिन ऐसी चीजों से ही इंसान सीखता है. अब वो लड़की नहीं जाती तो शायद मैं कभी उस स्पेस से निकलने का मन ही नहीं करता मुझे कि हाँ मैं ऐसा ही हूं और इमोशनली अब मैं कनेक्ट ही नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी शादी नहीं होगी या कुछ नहीं होगा. एंड दैट इज अ वेरी स्टूपिड प्लेस टू डू बी इन, वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. सो या इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड बट वी शुड कीप आवरसेल्व्स ओपन टू लर्निंग फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस. क्या गलती पहले हुई वो दोबारा मत कर दो, बिकॉज इससे ज्यादा स्टूपिड कुछ नहीं कर सकती कि जिस वजह से पहली बार दिल टूटा वही सेम चीज आपने दोबारा कर दी, तो फिर क्या ही कर रहे हो आप, राइट? इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, एक तरफा प्यार हुआ है कभी? वन साइडेड नाउ? वन साइडेड क्या होता है ना यार, कोई पसंद तो हाँ ठीक है, मैं बोलूंगा कि हाँ भी और ना भी, क्योंकि वो मैं उसको प्यार नहीं बोलूंगा. प्यार जैसे मैंने बोला, प्यार होता है कंफर्ट. प्यार मेरे लिए प्यार इज दैट स्पेस जहां पे कि मैं बिना हिचक के, बिना किसी चीज के अपनी इमोशंस शेयर कर सकता हूं एंड इट्स अ फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस, राइट? तो अब बिना दूसरी साइड से वो फ्री फ्लो एक्सपीरियंस किए मैं ये एक लव का जो एनवायरनमेंट है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. तो हाँ मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद आई थी जहां मुझे लगा था कि यार ये अगर होती मेरी लाइफ में तो मैं कंप्लीट था, लेकिन उसकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं था.
तो वो फिजल आउट हो गया, मतलब नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू वर्क फॉर आल्सो टू गेट टू हर, बिकॉज हमारी बात भी हुई, ये चीजें भी डिस्कस की गई, लेकिन एक तरफ से ही जब ये इंटरेस्ट होता है तो नहीं, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि अच्छा तुझे मैं पसंद नहीं हूँ लेकिन मैं जिंदगी भर तेरी ही चाह में अपनी निकाल दूंगा, तो ऐसे ये लोग तो होते हैं, मेरे को लेकिन उनके लिए क्या हाँ, तुम्हारी सजेशन है? कोई देखा दोस्त ऐसा, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान देखा हो जिसको एक तरफा प्यार हो, पागलों की तरह वो करे जा रहा है, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये सामने वाले को पता भी है बट वो उसका एडवांटेज उठा रहा है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। व्हाट इज देखे योर ना, थॉट बिल्कुल। अबाउट दैट? थॉट इज कि बॉस, गेट अ लाइफ, गेट योर ओन लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चीजें जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आई टेल यू वन थिंग कॉमन अबाउट देम, एंड अगेन मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट नहीं हूं, इसलिए मेरी बात सिर्फ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड है और उतनी ही रहनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा क्लब हाउस पे भी मैं किसी को एडवाइस नहीं देता, मैं सिर्फ लोगों को मोटिवेट करता हूं कि अपनी लाइफ के बारे में बात करो, शेयर करो और दूसरों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुनो, उसी से आपकी आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। अब ये जो एक कॉमन ग्राउंड जो मुझे इन सब में दिखता है, जो एक तरफा प्यार वाले आशिक होते हैं, कि ये खुद खुश नहीं है, ये खुद को खुश रखना नहीं जानते, ये अपनी खुशी किसी और के थ्रू कंप्लीट करवाना चाहते हैं। मतलब मैं एक इंसान हूं, तो मैं अपने आप को 70%, 50%, 70% जानता हूं, समझता हूं और अपना ध्यान रखता हूं, लेकिन मेरे लिए प्यार क्या है कि जो इंसान मुझे कंप्लीट कर देगा आके। अरे नहीं होता ऐसा यार, आज के टाइम में कोई हम वो बच्चे नहीं हो 12 साल की शादी करवा ए दी, दिल है बाल मुश्किल विवाह ने हो इसको और गया। बढ़ावा दे दिया है, ए दिल है मुझे रणबीर कपूर का चन्ना अरे दे दिया। ये ऐसी पिक्चरें बना बना के, बाप रे, करण जौहर ने दिमाग खराब कर दिया लोगों का, मैं बता रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल सही बात है, ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है कि मैं किसी के पीछे इतना पागल हो गया हूं कि वो मुझे भाव नहीं। इनफैक्ट जो आपने बोला बहुत सही बोला, कि इस केस में ज्यादातर टाइम फायदा उठाया जाता है सामने की तरफ से, उनको पता है कि आप, और ये मैंने देखा है मेरे साथ, मेरे कॉलेज में ही, मेरी क्लास में ही हुआ था ये। बहुत बहुत पागल था एक लड़का एक लड़की के पीछे, और वो उससे क्या कुछ नहीं करवाती थी इस चक्कर में, लेकिन जब बारी आई किसी के साथ होने में तो शी लेफ्ट, शी वेंट विद समबडी एल्स। तो जब ये केएलपीडी होती है ना, तो बहुत बहुत बेवकूफ और बहुत ह्यूमिलिएशन फील होती है कि यार शिट, मैंने इतना कुछ दे दिया, आई सैक्रिफाइस्ड सो मच ऑफ माय टाइम एंड एफर्ट एंड लाइफ ऑन दिस वन पर्सन, एंड दिस पर्सन जस्ट up and left me, used me like a tissue paper and up and went away. तो ये वही मैं कह रहा, कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है कि यार मैं तो 4 साल से इस लड़के के पीछे पागल थी और इसने मुझे कुछ नहीं दिया, या मैं मैंने इस लड़की के लिए ये किया वो किया, जबकि उसने मेरे को कभी कुछ नहीं दिया। तो ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, ये अपना ही टाइम वेस्ट किया तुमने, लाइफ खराब करी है तुमने, और कितना कुछ कर सकते थे। और तुम, इतना ही पैशन है तो कुछ नया सीख लो यार, कोई स्किल सीख लो, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, कोडिंग लैंग्वेज सीख लो, एनालिटिक्स सीख लो, मार्केट रिसर्च सीख लो, AIML सीख लो। आजकल मार्केट में प्यार से ज्यादा उसकी वैल्यू है। अगर इतना ही पैशन है तो वो पैशन को सही जगह यूज करो, अपनी लाइफ बनाओ, खुद बन जाओगे तो अपने आप से जो पसंद है तुम्हें, वो भी तो तुम्हें, उस इंसान की नजर से देखो ना, उस इंसान की नजर से तुम एक डेस्परेट इंसान हो जिसकी लाइफ में खास कुछ है नहीं इस लड़की को प्यार के अलावा या लड़के के प्यार के अलावा। खुद कुछ होगा, तुम कुछ हो, और उसके बावजूद तुम कुछ बहुत बड़ी चीज है, उसके बावजूद मैं इसको इतना प्यार करता हूं, तो यहां से रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। अनलेस ऑफ कोर्स वो किसी और के साथ है और फिर भी तुम उसके पीछे पड़े, तो वो तो खैर, मतलब दैट्स अ होल स्टूपिड अदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, जिसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। बट हाँ, मतलब टू गेट समबडी टू लाइक यू, देयर मस्ट बी समथिंग टू लाइक अबाउट यू, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बॉस आई लव यू एवरीबडी। अगर वो लड़की इतनी है, लड़का इतना ही अच्छी है, तो आई एम श्योर तुम्हारे जैसे और भी होंगे जो प्यार में पागल है और उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम में क्या बात है जो दूसरों में नहीं है, वो बात क्रिएट करो, डेवलप करो। दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड गेट अ लाइफ। मेक सेंस। वेरी नाइस सर। मुझे लगा बहुत अच्छे से जो है वो इसको डिफाइन किया। अच्छा, मेरे सर्कल में ऐसा कोई है जो प्यार मोहब्बत के ऊपर इतना अच्छे से बात कर सके, तो आई थिंक you are the right person for me to talk about this, because mostly लोग जो है ना वो डरते हैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में। you are the person who describe it by yourself, मतलब खुद पहले अपने बारे में बताया, उसके बाद दूसरों के बारे में बता पाओगे आप, क्योंकि आप खुद नहीं एक्सप्लेन करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट्स नाउ, मतलब अब क्या सीन है? आर यू मैरिड नाउ? मतलब शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तो मैं MBA कर रहा हूँ। अब What is your age? 29. 29 and MBA मैं काट दूंगा, but still like why so late? Like I said, I wasn't sure of where I want to build my career in,
and it took me a while switching over from software development to customer success to Byju's in education. So when I entered the education space, I loved it, absolutely felt connected. जो मैं बोल रहा हूँ connection relationships में होता है, वैसा connection मुझे इस space में feel हुआ. Once I had that established, अच्छा इसी इंडस्ट्री में मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे किस प्रोफाइल में काम करना है, किस स्पेस में काम करना है, वहां पे अपना थोड़ा सा स्टैंड किया. 2 साल काम किया, 3 साल, मतलब ओवरऑल अब मेरे को 5 साल एक इंडस्ट्री में हो गए हैं. उससे पहले जो भी मैंने 3 साल और काम किया, टोटल 8 साल से काम कर रहा हूं मैं, राइट. तो मुझे जो 3 साल उससे पहले का काम था वो रेलेवेंट नहीं है, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ. तो नाउ दैट आई हैव 5 years of relevant work experience in a particular field and profile in a particular industry, तो now I thought that this is the right time to get an MBA, because अब जो मैं पढ़ूंगा MBA में, शुरू से यही मकसद था कि MBA डिग्री के लिए नहीं, मुझे कोई नौकरी में इतना वो नहीं कि मुझे कोई बहुत फाड़ू नौकरी मिलने के लिए मुझे MBA करना है. I have a goal set in my mind. Tomorrow when I come out of the MBA, more than a job, I want to have learned something new. अगर मैं इतने पैसे लगा के इतने अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मैं MBA करने जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ नौकरी के लिए नहीं गया हूं. मैंने अपना बहुत इन्वेस्ट करके टाइम और एनर्जी सोच समझ के वो एग्जाम क्रैक किया है. 3 साल से मैं उसी एक कॉलेज के लिए ट्राई कर रहा था. तो नाउ दैट आई हैव दैट, आई एम फाइनली इन अ स्पेस वेयर आई नो व्हाट आई एम स्टडीइंग एज कंपेयर्ड टू दोस पीपल एट who are my batchmates at 21, 22. They just कि भाई अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी एंड यहाँ MBA कर लिया. अब क्यों करने आए हो? नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी मिलेगी. कोई यहाँ पे आधे ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ने थोड़ी आए, मार्क्स लेने आए हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सीखने को क्या मिल रहा है, रेलेवेंस भी कैसे समझ में आएगा ना. जब काम ही नहीं किया तो इन सब चीजों का, केस स्टडीज का, इसका आपको रेलेवेंस कैसे समझ में आएगा. तो वो मेरा लॉजिक था. सेम लॉजिक जो मैं रिलेशनशिप्स के साथ भी यूज करता हूँ कि भाई आपको इसमें से डिराइव क्या कर रहे हो. इफ यू आर स्टैग्नेटेड, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर रिलेशनशिप, then why are you together? What are you both contributing towards the relationship? And that's the symbiosis which I look for in everyday life. Oh, makes sense. I guess everyone needs time to understand what they want to do, and according to their timeline. वो हर चीज उनके हिसाब से बेहतर है. Because in future you can't be the सर्वे मैंने मुझे तो पहले करना था, मैंने वो नहीं किया, but okay, that's some other topic also. What is your opinion about तुमने अपने दोस्तों को या अपने आसपास देखा होगा शादीशुदा मैरिड कपल, डू यू थिंक दैट शादी के 2-3 साल बाद प्यार खत्म हो जाता है? डू यू थिंक? आई पर्सनली आई डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ कि मैं उस कमिटमेंट से, उस रिलेशनशिप से, मुझे उस कॉम्प्रोमाइज से डर लगता है जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हो शादी के 1-2 साल बाद. बिकॉज मैं अब मेरे लिए शादी वैसे ही जैसे बबल आप शुरू में तो बहुत स्वीट लगती है, बट आहिस्ते आहिस्ते जैसे आप उसको च्विंग करते जाते हो वो उसका टेस्ट खत्म होता जाता है. डू यू थिंक एम आई राइट? और तुम्हारा इस पे कुछ और पर्सपेक्टिव है? एक सवाल पूछूं? जी श्योर. तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है? सबसे पुराना बेस्ट फ्रेंड, मतलब जिसको, जो मतलब तुम्हारे दिल की बहुत करीब हो और सब कुछ शेयर करते हो उसके साथ, कितने साल? शेयर तो मैं करता कि आई एम वेरी मच ऑफ इनटू माय सेल्फ पर्सन, बट कोई तो दोस्त होगा जिसको नहीं मानते हो. हाँ, जिसके साथ एक फ्रेंड है 6-7 साल. 6-7 साल हो गए, ऐसा लग रहा है बोर हो गए, दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए. शाहरुख खान की पिक्चरें देखते हो? बॉलीवुड सारी एक पिक्चर में एक पिक्चर का डायलॉग, जब छोटे थे तो बहुत स्टूपिड लगता था. छोटे मतलब जो कॉलेज में थे, 21-22 साल के थे, तो बहुत स्टूपिड लगता था कि प्यार दोस्ती है. ऐसा लगता था नहीं भाई, प्यार तो बहुत कुछ है, दोस्ती तो नहीं. बट जब तुम शादी की बात करते हो ना, तो ये रेलेवेंट, बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है. क्योंकि आप, जैसे मैंने बोला, प्यार में कुछ मैजिक अगर ढूंढने बैठ जाओगे तो वो मैजिक आपका कंफर्ट ही है, वो मैजिक आपकी वल्नरेबिलिटी है, वो मैजिक आपका ट्रस्ट है कि मैंने अपना दिल खोल के इस इंसान के सामने रख दिया और उसने इसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि मेरे को हेल्प करा ग्रो करने में. तो ये दोस्ती की तरह ही है. मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, हम लोग मिले थे सन 2000 में, तो आज हमारी दोस्ती को 21 साल पूरे हो गए. कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई बोर हो गया. हाँ, लड़ाइयां हुई, हाँ बीच में बात करना बंद हुआ, लेकिन जब उसके साथ कुछ होता है मैं होता हूँ वहां पे, जब मेरे साथ कुछ होता है वो होता है मेरे लिए.
और हमें ये तो नहीं है कि अच्छा भाई 21 साल हो गए मैं तेरे साथ बैठ के बात नहीं कर सकता, नहीं भी कर सकते अगर हम बात, कई बार होता है यार बैठे हैं कोई कुछ नहीं है बात करने को, तो भी ऐसा थोड़ी कि बोर हो गए यार, लाइफ तो चल ही रही है, एक दूसरे के साथ है। और यही चीज शादी में भी अप्लाई होती है, तुम एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने वाले हो जो मतलब तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होगी या होगा, राइट। और आप अगर उसमें से कुछ अजब भी एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि बाय गॉड पता नहीं क्या मन में लड्डू ही फूटते रहेंगे जैसे जिंदगी भर, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी हैं अगर, तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो फील होगा ही, क्योंकि हम पता नहीं क्या सपने देके आए होंगे शादी करने और 3 साल बाद वो खत्म हो गया। कोई भी आप कोई नए दोस्त से भी मिलते हो, आपको वो बहुत इंप्रेसिव लगता है, आप उसके साथ बातें शुरू करते हो तो दिन दिन रात रात भर बातें हो रही हैं क्योंकि देयर इज सो मच टू डिस्कस। फिर धीरे धीरे जब आपका पास्ट डिस्कस हो गया होता है और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बातें होनी होती हैं, तो बातें ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो आप उसको उस तरीके सिर्फ, तो आपका एक्सपेक्टेशन सेटिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको पता है कि मेरे साथ ये मैं किस किस सिचुएशन में जा रहा हूं। तो अगर आप शादी को ऐसा कोई बहुत बड़ा हवा बना के उसमें नहीं घुसते हैं और उसको इसी तरीके से ट्रीट करते हो कि हाँ दिस इज माय नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट टू बी अफ्रेड ऑफ। लाइक आई सेड, आई don't feel the need to make it a very big deal. You should be good to go if you do that. I think हम 30 मिनट से ज्यादा बात कर चुके हैं। Your conversation is every bit of it वो जाना चाहिए, वो ऑनलाइन जाना चाहिए। लास्ट के आई थिंक 1 या 2 सवाल। What's now for us in future? What do you think कि क्या करना है? Are you going to settle down? कब तक settle down होना है शादी के लिहाज से, लव लाइफ के हिसाब से? प्रोफेशनली तो हम बात अब दूसरे बिलोंग करेंगे, बट व्हाट इज योर एंड गेम? कब तक? तो यार एक प्लान नहीं है, मैं लाइफ को इतना प्लान करके चलने में विश्वास भी नहीं रखता, क्योंकि प्लान्स कैन फेल, राइट। बट इफ यू डोंट हैव अ प्लान देयर इज नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड अबाउट। जब कोई प्लान ही नहीं था तो फिर क्या फेल? सो मतलब यू आर इन रिलेशनशिप और सिंगल राइट नाउ? कमिटेड हो? सिंगल, राइट, सिंगल। और रिसेंटली सिंगल, रादर अभी 6-7 महीने पहले ही सिंगल हुआ। इतने ब्रेकअप्स आते हैं, इतने ब्रेकअप्स टोटल कितने ब्रेकअप है? डू यू हैव द काउंट? डू यू हैव द काउंट दैट हाउ मेनी रिलेशनशिप यू गॉट इनटू एंड देन I won't disrespect any of my people, any of the girls that I've been with by giving it a number. That's really mean. But yes, I've had quite a few relationships. Some were casual, some were not. Some were important enough to break my heart. Some were casual enough to finish off and nothing really happened. But every time the heart breaks, trust me, you learn, you become stronger, you learn something about yourself and you promise yourself not to make those mistakes again. So as far as my plan is concerned, it's just, there's a very good saying actually, always, if you've heard that life is not what you have planned for yourself. Life is what is happening to you right here, right now at this moment. Live it, enjoy it, have fun, and you should be good to go. So when I do come across somebody who I feel that yes, she is the person who will fit well with me, with my family, with everybody who is important to me, and we should take this ahead, we will. I won't hold myself back because of any bad breakups or bad relationships that I've had. I'm over that, right? I think that's another thing that relationships have taught me. Just because एक बार ब्रेकअप होता, जब पहला ब्रेकअप होता है ना, तो सही में ऐसा लगता है कि शिट यार ये कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा ब्रेकअप बहुत जरूरी होता है ये सिखाने के लिए कि कोई बात नहीं यार, ये तो होते ही रहता है। इसकी वजह से अपने आप को तुम जीना थोड़ी छोड़ दोगे। तो जब कोई मिलेगा सेटल डाउन कर लेंगे, जब तक नहीं तब तक अपनी खुद की लाइफ है जीने के लिए, करियर है बनाने के लिए, काम है करने के लिए, उस पर फोकस करेंगे। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक एक इंसान को एक वक्त में 2 लोगों से प्यार हो सकता है? डू यू थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मेरी रिसेंटली समवन गॉट इनटू शादीशुदा बट उसको कहीं किसी और से प्यार हो गया। डू यू थिंक बिकॉज़ you are in my podcast and I want to ask you, do you think a person can love 2 people at the same time? यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेस में घुस जाएगी बात, बट टू कीप इट वेरी सिंपल, हाँ हो सकता है, ठीक है। होने को तुम इंसान हो, ठीक है, इंसान के इमोशंस
उसके कंट्रोल में कम ही होते। शांत हो, मेडिटेशन करने में टॉप नॉच हो, अपनी सांसें से लेकर इमोशंस तक सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। गीता वीता मतलब जैसे वो बताते हैं कृष्ण की भाई तुम अपनी लाइफ के कंट्रोल में हो और उल्टा नहीं, तो हाँ मे बी तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इंसान ऐसे है नहीं, 99% लोग अपने इमोशंस को के वश में ही रहते हैं। तो हाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस इमोशन का तुम करते क्या हो, तुम्हारी चॉइस डिपेंड मैटर करती है टू डिफाइन you as an individual. If you choose to go ahead and indulge in both of them, you are involved with two people at the same time, then that is not, तुम्हें प्यार हो गया ठीक है, that was something you couldn't have helped, but you chose to do wrong with two people at the same time. That is your choice. That defines you as a person. भाई मैं कहता हूं कि उन दोनों को तुमसे प्यार है, तुम्हें दोनों से प्यार है, एंड दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ठीक है भाई, मतलब यू आर इन द क्लियर, यू गो डू व्हाटएवर यू वांट विद दीस टू गाइस बिकॉज़ और दीस टू गर्ल्स, बिकॉज़ एवरीबॉडी, बेसिक पॉइंट इज किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, दैट इज व्हाट डिफाइंस अ गुड ह्यूमन बीइंग फॉर मी। सो जब तक तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, सबको सब कुछ पता है और किसी को दुख नहीं हो रहा तुम्हारी एक्शन से, तब तक ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर, ये तो क्लियर सी बात है कि ज्यादातर केसेस में, इन केसेस में एक आदमी का दिल टूटता ही टूटता है, तो वो दिल धोखे से ना टूट के तुम्हारी बड़प्पन से कि भाई आई हैव फीलिंग्स फॉर दिस अदर गाय डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव बीन विद यू, सो यू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम क्लीन विद दिस पर्सन, टेल दिस पर्सन अबाउट दिस न्यू पर्सन, एंड देन let them decide what to do about it. Obviously if they say that everything's fine, go do whatever you want with that person, I will still love you, भैया बहुत बढ़िया, लेकिन they should have the say, they should know, क्योंकि अगर दिल टूटना भी है तो इससे इज्जत बनी रहेगी तुम्हारी कि इसने सच बोला, came clean with me, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इज्जत तो है, एज कंपेयर टू somebody कि भाई धोखा भी दे रहे हो, जब पता चला तो ना इज्जत रही, ना रिलेशनशिप रहा, ना कुछ रहा। और that is something that I feel personally that you should be there. तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, I'm there with you, yes, हो सकता है, लेकिन अपनी चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। Perfect answer, makes sense. And in the end, I would say thank you, Adan, for being here with me. And I know you have family commitments, your family issues, but still you gave me time, and तुमने उस हर टॉपिक को इतने अच्छे से डिफाइन किया, इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से डिफाइन किया, एंड आई डेफिनेटली वांट यू इन फ्यूचर ऑन माय पॉडकास्ट एंड डिस्कस मोर एस्पेक्ट ऑफ दिस लव एंड रिलेशनशिप इशू, बिकॉज दिस, ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, ये टॉपिक बिकॉज हमने बहुत सारी बातें इसमें हमने डिटेल बातें की बट नहीं हो पाई, बट डेफिनेटली हम टाइम के हिसाब से जो है वो पॉडकास्ट दोबारा करेंगे। आई होप आपको अतिन की बातें पसंद आई हो। अतिन, इन लास्ट यू वांट टू से समथिंग? No, I think I've given quite a lot of gyan for one day. Like I said, I don't enjoy giving gyan, but your questions were very on point. Thanks a lot for them. At the end, there was something that you said, jisko leke I think I'll wrap up everything. Is that लोग अपनी इमोशंस के बारे में बात करने से कतराते हैं, and you're absolutely right. Everybody has a cringe to discuss emotions. लड़कों को ऐसा लगता है कि हम माचो हैं, हमारी मर्दानगी पे सवाल उठेंगे अगर मैं रो दूंगा, अगर मैं अपनी किसी दोस्त को बोला कि भाई मेरे को इससे इतना प्यार है इस लड़की से कि मैं इसके लिए खाना भी बना दूंगा, या मतलब जो भी स्टीरियोटाइप्स, आप उसको लेके आप अपनी इमोशंस नहीं डिस्कस करते हो। लड़कियों के ऊपर अलग स्टीरियोटाइप्स हैं कि भाई लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, लड़कियां तो हुस्सी हैं, लड़कियां तो क्रिंजवर्दी हैं, वो ऐसा चिपकू होती हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत, और उसकी आप अपनी वैसी इमेज नहीं बनाना चाहते हो, इसलिए आप अपनी इमोशंस नहीं डिस्कस करते हो। तो बॉस, ज्वालामुखी में कोयले डालते जा रहे हो और फटोगे एक दिन बहुत बुरा। और जब फटोगे तो जैसी मेरी एक इंस्टाग्राम की रील है, तो ज्वालामुखी फटता है तो सिर्फ वो ज्वालामुखी नहीं जलता है, आसपास के गांव, पेड़ पौधे, चिड़िया, पंख, सबको नुकसान होता है। तो आपकी इमोशनल आउटबर्स्ट जिस दिन होगा, उस दिन आपके साथ आपका कोई पार्टनर होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके क्लोज वंस होंगे, उनको भी आप तंग करोगे। तो इट्स बेटर टू फेस योर इमोशंस। दुख है तो उस दुख को महसूस करो ना यार। खुश होते हो तो उसको दबा लेते हो क्या? पार्टी करने जाते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो, तो दुख भी तो एक इमोशन है ना, उससे क्यों भागते हो? मैं मानता हूं कि मतलब नहीं अच्छा लगता किसी को, लेकिन जब अच्छी चीजों का मजा लेना जानते हो, वो करते हो, तो बुरी चीजों का दुख भी सहो।
आप जिंदगी में बैलेंस बना के चलोगे तो ही उसको अच्छे से जी सकते हो। एक ही साइड पे टिल्ट करके कब तक बाइक चलेगी यार, सीधी तो करनी पड़ेगी कभी। तो अपना जो भी इमोशन है उसको एक्सप्रेस करो, उससे कतराओ मत, डरो मत, डिस्कस करो, दूसरों के ऐसे इमोशंस के बारे में सुनो, शेयर एंड केयर, and you'll be good to go in life. If you don't and you keep everything bottled up, especially the negative things bottled up, so it's not a very good space which you're putting yourself and people around you in. Perfect. Makes sense. In the end, आपका मैसेज भी बड़ा ही crystal clear था, and thank you for being part of it once again, and मेरे शो पे पार्ट बनने का thank you so much, and thank you guys for watching it. जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी देखते हैं, I really love because the way you give it support. Obviously, I am not expecting millions and billions of views and thousands of views, but I know because मेरे टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, बट आज का टॉपिक ऐसा है जो कि रिलेटेबल है हर किसी के साथ, बिकॉज रिश्ते हर किसी की जिंदगी में है। ऐसा कोई इंसान जिंदगी में नहीं है जिसका प्यार ना हुआ हो, जिसकी जिंदगी में रिश्ते ना हो। सो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसपे आई होप आप लोगों को समझ आएगा, और कोई एक इंसान भी इसके समझ के सोचने लगेगा अपने बारे में, तो मेरा और दिन का काम पूरा हो जाएगा, हमारे इस पॉडकास्ट का काम पूरा हो जाएगा। थैंक यू अगेन, वंस अगेन, एंड इसी के साथ मैं आपसे इजाजत दूंगा अगली एपिसोड तक। मुझे इजाजत दीजिए, एंड थैंक यू सो मच। इट्स वैसलीम एंड यू आर वाचिंग नॉट सो फेमस पॉडकास्ट।